नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग मदर डाइट प्लान। मतलब कि ऐसी लेडीज जो अपने अभी नवजात शिशु को जन्म दिया है और उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, अपने स्तन से दूध पिलाती है, तो ऐसी माँ का भोजन क्या होना चाहिए। ऐसा भोजन माँ को खाना है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे का पेट भरे और जो लेडीज है उसका शरीर भी वजन ज्यादा ना हो जाए, ऐसा भोजन खाना है। क्योंकि बच्चा जो है वो बार बार फीडिंग करता है, बार बार माँ का दूध पीता है, तो माँ को भी लगातार बार बार भूख लगती है। तो ऐसा हर घंटे पे क्या खाना चाहिए कि माँ का वजन नहीं बढ़ना चाहिए और बच्चे का दूध भी बहुत ज्यादा आना चाहिए, पेट भर जाना चाहिए। आजकल बहुत बड़ी समस्या ये है कि बच्चा तो आ जाता है, प्रेगनेंसी रह जाती है, या तो फिर आईवीएफ करवा के बच्चा ले आते हैं, लेकिन माँ को दूध नहीं आता है। जब माँ को दूध नहीं आता है तो बच्चा बीमार पड़ जाता है, रोने लगता है, पूरी रात सोता नहीं है, फिर पाउडर का दूध पिलाना पड़ता है, या फिर गाय का, फिर बकरी का, फिर भैंस का, ऐसे सारे दूध, या फिर डेयरी प्रोडक्ट, या फिर एनिमल प्रोडक्ट, या फिर ऐसे कोई भी बाहर का दूध पिलाना पड़ता है। तो माँ का डाइट क्या होना चाहिए कि जो बच्चा है उसको पेट भर के दूध मिलना चाहिए। अभी जो यंग गर्ल्स है उन लोगों को बहुत शर्म आती है बच्चों को दूध पिलाने की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 1 साल तक दूध पिलाना है, और अगर माँ व्यस्त नहीं है तो 2 साल तक भी बच्चे को दूध पिला सकती है। जितना माँ का दूध पिएगा बच्चा, तो बच्चे की इम्यूनिटी पावर उतनी स्ट्रांग रहेगी। तो हमें बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए, या तो फिर कंटाला नहीं आना चाहिए, आलस नहीं आनी चाहिए। जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता है तब तक ब्रेस्टिंग फीडिंग करवानी पड़ेगी, तो ही बच्चे की इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी। तो माँ को सबसे पहले तो जो दूध आना चाहिए उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट ये है कुदरत की बनाई हुई अल्फा अल्फा के सीड्स। इसको अंकुरित करके सलाद में खाना है, या तो फिर अल्फा अल्फा का लीव्स, उसका पाउडर, उसको सुबह या दोपहर या शाम पूरे दिन में कभी भी कंज्यूम करना चाहिए। तो ये जो चीज है वो हमारे पास ऑर्गेनिक उपलब्ध है, हमारे पास से भी आप ऑर्डर करके दे सकते हो। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो भी माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो वो माँ को दूध नहीं पीना है, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है। मैंने बहुत घरों में ऐसा देखा है कि माँ ग्लास भर भर के सुबह में और रात को भी दूध पीती है, या कप भर भर के कॉफी पीती है, या कप भर भर के चाय पीती है। तो बच्चे की सेहत अगर अच्छी रखनी चाहते हो तो माँ को एनिमल प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट सदंतर बंद करना पड़ेगा, तो ही बच्चा है वो स्वस्थ रह पाएगा। तो ये जो माँ है इसका डाइट प्लान ये होगा कि सुबह में 6 बजे से रात को 6 बजे तक 6 बार खाओ, या 12 बार खा सकते हो, हर 1 घंटे पे खा सकते हो। कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन खाना ऐसा है कि जो कुदरत बनाती है। तो सबसे पहले तो उठते ही ऐसा करना है कि रात को 10 बादाम भिगो के रख देनी है, और सुबह में इसका दूध बना के माँ को पीना है, तो डेयरी की दूध की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 10 या बादाम, 15 बादाम, कोई भी जितनी आपको बादाम लेनी हो तो वो बादाम का दूध मिक्सचर में पीस के उसमें पानी डाल के फिर ये लेना है। उसके बाद में 1 घंटे के बाद कोई भी 500 ग्राम फ्रूट खाना है,
इसके बाद फिर से 1-2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद भूख लगे तो फिर से फ्रूट का 1 या 2 ग्लास जूस पीना है। जो भी सीजनेबल, रीजनेबल, नेचुरल, ओरिजिनल जो भी फ्रूट अवेलेबल है उसका 2 ग्लास जूस पीना है। फिर उसके बाद फिर से भूख लगती है तो फिर सनफ्लावर के सीड्स, पंपकिन के सीड्स, मेलन के सीड्स, इसके अंदर काकवी का रस डाल के, ये शुगर केन का जूस है, ये जूस जो है वो इसके अंदर डाल के इसको पीस करके इसके लड्डू बना के खाने हैं। 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, पेट में जितनी भी जगह हो उतने लड्डू 2 घंटे के बाद खाना है। फिर उसके 2 घंटे के बाद फिर से भूख लगती है तो 5 काजू, 5 बादाम, 5 मुनक्का, 5 अखरोट, 5 अंजीर, ये सारा मिक्स करके उसमें 1 केला डाल के इसमें स्मूदी बना के पीना है। फिर उसके 2 घंटे के बाद फिर से भूख लगती है तो 2 ग्लास भर के वेजिटेबल्स का जूस पीना है। फिर भी भूख लगती है तो इसके 2 घंटे के बाद 500 ग्राम सलाद खाना है, जिसमें ढेर सारा स्प्राउट, मूंग डाल सकते हो, उसमें ककड़ी डाल सकते हो, उसमें प्याज डाल सकते हो, उसमें टमाटर डाल सकते हो और उसमें ढेर सारी ग्रीन तीखी चटनी बना के खा सकते हो। तो हर 2 घंटे पे आप खा सकते हो, लेकिन ऐसा भोजन खाना है जो सात्विक है, जो सत्व तत्व से भरपूर है, जो इंसान ने नहीं बनाया है, जो कुदरत ने बनाया है, जो प्राकृतिक है। ऐसा भोजन हर 2 घंटे पे खाना है तो माँ का भी पेट भर जाएगा। बच्चा बार बार दूध पीता है तो उसका भी पेट भर जाएगा। बच्चे को दस्त नहीं होगी, सर्दी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, कोई भी उसको वायरस का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पूरे दिन हर 2 घंटे पे खाइए, जितना खाना हो खाइए, पेट भर के खाइए, लेकिन इंसान के हाथ का पकाया हुआ मृत भोजन नहीं खाना है। इसके बाद शाम के 6 बज गए या 7 बज गए, इसके बाद आपको डिनर में 500 ग्राम सब्जी खानी है, जो सब्जी लीव्स से बनी हो, जिसमें पत्तियां होनी चाहिए। तो पालक की पत्तियां हो या मेथी की पत्तियां हो या बथुआ की पत्तियां हो या फिर कोई भी पत्तियां, इसकी ढेर सारी 500 ग्राम सब्जी खा सकते हो। फिर भी भूख लगती है तो 1 बाउल भर के सूप पी सकते हो। फिर भी भूख लगती है तो आप आलू को बॉईल करके उसके ऊपर मसाला डाल के खा सकते हो। फिर भी भूख लगती है तो शकरकंदी, मतलब कि स्वीट पोटैटो, ये प्लेट भर के खा सकते हो। ऐसा आप हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे खा सकते हो। फिर भी भूख लगती है तो थोड़े से चावल खा सकते हो, लेकिन आपको रोटी का त्याग करना है और दाल का त्याग करना है और हो सके इतना अनाज का त्याग करना है। तो 24 घंटे में 12 बार आप खा सकते हो, पेट भर के खा सकते हो, बच्चे को भी ढेर सारा दूध पिला सकते हो, लेकिन वजन भी नहीं बढ़ेगा और बच्चे का पेट भी भर जाएगा, बच्चा हेल्दी भी हो जाएगा, ढेर सारा दूध भी आएगा। तो इसके लिए अल्फा अल्फा का लीव्स का सेवन करना बहुत जरूरी है और ये हमारे पास उपलब्ध है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल चीज है, कुदरत की बनाई हुई, वो आपको कंज्यूम करनी होगी। तो ये पूरा 12 घंटे का मैंने आपको खाना खिलाया है, पेट भर के भूखा नहीं रहना है और फिर भी बॉडी स्लिम रहेगी, बच्चा हेल्दी हो जाएगा, ढेर सारा दूध आएगा, माँ भी खुश, बच्चा भी खुश। लेकिन अगर आपकी सास बोलती है, आपकी माँ बोलती है या आपके हस्बैंड बोलते हैं कि दूध पियो रोटी खाओ, दूध पियो रोटी खाओ, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। इससे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आएगा कि लगातार हॉस्पिटल की मुलाकात चालू रहेगी और बच्चे को भी एडमिट करना पड़ेगा, माँ को भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और एक अगत्य की बात यह है कि एनीमा करवाना बहुत जरूरी है। माँ को डिलीवरी नॉर्मल हुई हो तो भी एनीमा करो, डिलीवरी सीजरियन से हुई है
तो भी एनीमा करो। सुबह में 3 बार एनीमा, रात को भी 3 बार एनीमा। तो अगर ये एनीमा करोगे तो बच्चे को कभी भी रोना नहीं आएगा। हमने ऐसे एक किस्सा सुना है कि जो माँ 24 घंटे रॉ फूड पे रहती है, उनका बच्चा पूरी रात सोता है, पूरे दिन में रोता नहीं है, कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है, कभी बुखार नहीं आता है। तो बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो माँ को एनीमा करना है। तो ये जो एनीमा है वो कभी भी कर सकते हो, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को। तो बच्चे की माँ जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो वो माँ को एनीमा करना कंपलसरी है। तो एनीमा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एनीमा आप हमसे मंगवाओ, क्योंकि हम सॉफ्ट कैथेटर देते हैं। जो छोटी वाली कैथेटर है वो हर एक मंथ पे चेंज कर देनी है, और जो लंबी 4 फुट वाली पाइप है वो 6 महीने पे चेंज कर देनी है, और ये जो पॉट है वो हर 1 साल में चेंज कर देना है। तो ये एनीमा पूरे 100 साल तक कर सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो, तंदुरुस्त रह सकते हो। तो एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। अगर माँ को भूख लगती है बार बार तो पूरे दिन में नींबू का पानी भी पी सकते हो। 4 ग्लास 10 ग्लास नींबू का हर 1 घंटे पे पानी पीना है। इसमें काकवी का जूस मिला के अगर पियोगे तो माँ को भी शक्ति, एनर्जी रहेगी और बच्चा भी हेल्दी रहेगा। तो ये जो काकवी है वो नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे उपलब्ध है। ये हमारी वेबसाइट से आप मंगवा सकते हो। आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।